हाँ तो शहजादो, इंडिया पाकिस्तान में है डर का माहौल, और ये डर जंग की वजह से नहीं है, ये डर है फॉरेनर प्लेयर्स की वजह से। क्योंकि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक ही साथ चुल मचती है अपनी अपनी लीग करवाने की। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इंडिया वाले अपने इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको इकट्ठा करके अपनी ही आईपीएल करा के साइड पे हो जाए। वैसे वो करा सकते हैं, जितने इंडिया के पास प्लेयर्स हैं वो फिर भी करा सकते हैं। मसला हमारी बारी पे आ जाएगा जब हम पाकिस्तान वाले सोच लें कि यार हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स इकट्ठे करके अपनी एक पीएसएल करा के साइड पे हो जाएं। ऐसा हमें टेंशन पड़ जाती है क्योंकि हमारे पास तो अपने 11 ही नहीं निकलते। हम मर मर के तो अपने 11 साइड पे करते हैं, तो हम 8 टीमें कैसे निकालेंगे? तो हमारे लिए ये टेंशन वाली बात है। तो भाई साहब कोई भी लीग हो बगैर फॉरनर प्लेयर्स के हो ही नहीं सकती। मतलब आप अगर ये चीज़ चाहते हो ना कि आपको वर्ल्ड से व्यूशिप मिले, तो उसके लिए भाई साहब आपको वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो उठाने पड़ेंगे ताकि वो सारी कंट्रीज आपकी लीग को बैठ के देखें। तो इसीलिए भाई साहब एक ही टाइम पे 2 बड़ी लीग्स करवा देना, ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। आईपीएल को तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपको पता है आईपीएल में इतना ज़्यादा पैसा होता है, तो सारे प्लेयर्स वो उठा के ले जाते हैं। अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि पीएसएल के जितने भी प्लेयर्स सिलेक्टेड हैं उनको भी आईपीएल उठा के साइड पे कर रही है। और ये अब नहीं देख रहे हम, ये हम देखते हुए आ रहे हैं कि आईपीएल को जब कोई उनका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है उनकी किसी फ्रेंचाइज का, या कोई प्लेयर वो मिस कर देते हैं या कुछ भी अगर कोई मसला वगैरह पड़ जाता है, तो वो सुकून से उठा के ना बैठ के देखते हैं हाँ यार पीएसएल में कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हाँ यार ये फलाना लड़का परफॉर्म कर रहा है, उठा लो इसको चुप करके। पीएसएल क्या भाड़ में जाए, पीएसएल हमें क्या फर्क पड़ता है। ये हिसाब किताब रखा हुआ है उन्होंने। और जो प्लेयर्स हैं वो भी नहीं सोचते। आपको पता है गोरे को पैसा चाहिए यार, उनको ये किस चीज़ की टेंशन है कि हमने जी स्टैंडर्ड वाली क्रिकेट खेलनी है। ये इंडियंस को काफ़ी गलत फहमी है इस चीज़ की। इंडियंस बेचारे अभी इसी गलत फहमी में पल रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे आईपीएल का स्टैंडर्ड बड़ा हाई है तो इसी वजह से गोरे हमारे पास खेलने आते हैं। भाई साहब वो पैसे के लिए आते हैं। यहाँ आप पैसा कम करो या कोई और लीग ऐसी आ जाए जो आईपीएल से थोड़ा सा भी ज़्यादा पैसा दे रही हो, बस ठीक है। मैं देखता हूँ कैसे गोरे साइड पे होते हैं आईपीएल से। भाई साहब पैसे की खेल है सारी की सारी। अब पैसा उनको ज़्यादा मिल रहा है आईपीएल में, वो पीएसएल छोड़ के भी चले जाते हैं। ऐसे पीएसएल छोड़ो, कोई भी और लीग हो रही हो, वो छोड़ के सुकून से आईपीएल में चले जाएंगे। फिर वो चूना बेचेंगे सारे बैठ के, नहीं जी आईपीएल का स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। तो इसी वजह से ना हम आईपीएल को चूज करते हैं। बेसिकली बात सारी की सारी पैसे की ही है। और आपको पता है गोरा पैसों के लिए वैसे भी बड़ा पागल है। तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को टोटली नुकसान होता रहता है, पाकिस्तान सुपर लीग को बड़ा नुकसान होता रहता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा यार कि थोड़ा आगे पीछे कर लो लीग को, ठीक है। मतलब क्या ही चुल मची हुई है कि आईपीएल के साथ ही हमने अपनी लीग करवानी है। हमारा उनके साथ अभी कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि ये लीग्स जितनी भी होती हैं वो सारी बेसिकली होती हैं पैसे के ऊपर, और पैसा हमारे पास अभी इतना है नहीं, जहर खाने को पैसा नहीं है हमारे पास। और हम ये सोचें कि हम आईपीएल को कम्पीट करेंगे, तो ज़रा थोड़ा पीएसएल वालों को सोचना चाहिए, ठीक है। या तो डेट्स थोड़ी आगे पीछे कर रहे हैं। मतलब आईपीएल, वैसे आईपीएल भी देखो ना यार, वो मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीने का तो आईपीएल चला जाता है, 1.5 पौने 2 महीने का। तो कब हम डेट्स रखें? मतलब आईपीएल के फ़ौरन बाद रख लें तो सारे प्लेयर्स आईपीएल से थके हारे हुए होंगे तो वो रेस्ट पे चले जाएंगे। नहीं जी हमने पैसा भी कमा लिया और 1.5 पौने 2 महीने जिस बंदे ने क्रिकेट खेल ली हो तो वो बंदा रेस्ट पे ही जाएगा ना ऑब्वियसली। तो आईपीएल के फ़ौरन बाद भी हम पीएसएल नहीं करवा सकते और आईपीएल से पहले भी नहीं करवा सकते क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स फिर ये इंतजार में बैठे होंगे, नहीं यार आगे आईपीएल आने वाली है तो आईपीएल का 1.5 पौने 2 महीने वाला सीजन लगाना है, तो अभी अपने आप को ना रेस्ट देते हैं तो नहीं खेलते पीएसएल। तो ये भी बड़ा मसला है यार पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। तो अभी फिलहाल भाई साहब हमारे लिए मसलों की घड़ियाँ नहीं खत्म होनी, और अभी तो हम यकीन करो डेली उठ के ना हमें इस चीज़ की टेंशन पड़ी होती है कि आईपीएल वाले कौन सा पीएसएल का प्लेयर उठा के साइड पे हो रहे हैं। क्योंकि यही मजाक बना हुआ है भाई साहब, डेली उठते हैं डेली यही खबर मिल रही है कोयटा का कोई एक प्लेयर उठ के चला गया या पिशावर जलमी का प्लेयर उठ के चला गया। इस तरह की बातें भाई साहब डेली ही हमें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे भाई साहब पाकिस्तान सुपर लीग पता नहीं कब ऊपर जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान सुपर लीग इस तरह से ऊपर जाने वाली है। और तो और पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया वालों को भी थोड़ी बहुत टेंशनें हैं क्योंकि गोरा भाई साहब डर के बैठा हुआ है, कुछ तो बल्कि बहाने बना के इंजर्ड विंजर्ड होकर साइड पे हो गए। क्योंकि आपको पता है भाई साहब गोरे को अपनी जान की सबसे ज़्यादा टेंशन है। वो तो मैं यकीन करो अगर कहीं इंडिया में वो आए हुए हों और दिवाली के कोई 1-2 पटाखे चल जाएं, वो ऐसे डर के भाई साहब अपने साइड पे होकर बैठ जाएंगे, छुप के बैठ जाएंगे। भाई साहब ये क्या हो गया, बम पटाखे चल रहे हैं भाई साहब, हमने तो कभी ज़िंदगी में ऐसे देखी नहीं, ठीक है। तो गोरों को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। और अभी इस टाइम पे दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, मतलब कोई एक फ्लाइट पकड़ के आपने इंडिया में आना है तो आपको पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ेगा। मतलब पहले एक कोने से उठ के दूसरे कोने में जाना है, फिर वहाँ से उठ के दूसरे कोने में जाना है, फिर वहाँ से उठ के आपने इंडिया में आना है। मतलब सीधा सीधा फ्लाइट वाला सीन ही कोई नहीं है। पहले वो दुबई को अड्डा बनाया हुआ था ना, दुबई को तो अड्डा ही बनाया हुआ था यकीन करो। मतलब किसी ने भी अगर इंडिया आना है या किसी भी कंट्री में जाना है, अपनी कंट्री से उठ के दुबई आना है, दुबई से उठ के आराम सुकून से इंडिया में चले जाना है या आराम सुकून से पाकिस्तान में चले जाना है, ऐसा सीन होता था। अब भाई साहब क्योंकि आपको पता है दुबई के मसले मसाइल चल रहे हैं, ऑब्वियसली वर्ल्ड में जिस हिसाब की भाई साहब जंगे शंगे हो रही हैं, तो दुबई का एयरपोर्ट तो वैसे ही सुकून से पड़ा हुआ है। तो प्लेयर्स के आने जाने में बड़ा मसला चल रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हमने देखा बेचारी टीम 7-8 दिन पड़ी रह गई थी इंडिया में, उनका जाने वाला कोई सिस्टम ही नहीं बन पा रहा था। भाई कैसे जाते, क्योंकि आपको पता है फ्लाइट्स वगैरह अवेलेबल ही नहीं थी। तो इस तरह भाई साहब इंडिया में भी थोड़ी बहुत टेंशन है
क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स भाई साहब छुप के बैठ गए हैं, इंजरी के बहाने लगा के बैठ गए हैं, भाई साहब हम तो इंजर्ड हैं, हमने नहीं भाई साहब हमारी टांगें टूटी पड़ी हैं, हम कैसे खेल सकते हैं क्रिकेट। बेसिकली अंदर से उनको डर है कि ये ना हो कि हम इंडिया में खेल रहे हों और कोई ऊपर से हिसाब किताब लग जाए। आपको पता है फिर टेंशनें तो पड़ती हैं। खैर भाई साहब अल्लाह ना करे ऐसी कोई कहीं पे भी और किसी भी तरह के इस तरह की मामलात हों, हंसी मजाक एक तरफ। तो इस तरह की भाई साहब सूरत हाल चल रही हैं। PSL और IPL अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ड्रामे अभी से स्टार्ट हो गए। अभी तो आगे पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था कि PSL के दरमियान में ही प्लेयर्स को उठा लिया था। मतलब प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, IPL ने वहाँ से सिलेक्ट कर लिया और ये शहजादे उठ के यहाँ से गायब हो गए। तो ये भी भाई साहब सूरत हाल बनती है। देखते हैं भाई साहब कि PSL किस हिसाब से पूरा होता है और IPL किस हिसाब से पूरा होता है। बाकी आप सबको क्या लगता है यार, PSL और IPL दोनों एक ही टाइम पे होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं यार, आगे पीछे करके कोई हिसाब किताब लगाओ, क्योंकि यार PSL IPL के फ़ायदे तो साइड पे मारो, ठीक है। हमें अपने अपने स्टार्स भी देखने हैं। इंडिया में भी हम काफ़ी प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, ठीक है। और इंडिया वाले भी काफ़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। तो इस हिसाब से यार, अब आपको पता है इंडिया पाकिस्तान तो बैन है, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL नहीं खेल सकते और इंडियन प्लेयर्स भी ऐसा नहीं खेल सकते। तो दोनों को एक साथ तो हम वैसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो चलो अलग अलग ही सही। तो मेरे हिसाब से यार इन दोनों लीग्स को ना अलग अलग टाइम पे होना चाहिए। बेशक वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते का गैप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आगे पीछे होना चाहिए ताकि हम दोनों को ही देख सकें। अब एक ही टाइम पे मैचेस हो रहे होंगे, वहाँ IPL चल रहा होगा, यहाँ PSL चल रहा होगा, समझ नहीं आ रही होगी भाई साहब कि किस मैच को बैठ के देखें। आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में मारें। बाकी ईद भी भाई साहब, आज ईद का पहला दिन गुजर चुका है, बातों बातों में हम भूल ही गए। लगे हाथ आपको ज़रा ईद मुबारक भी कह दें, क्योंकि भाई साहब रमज़ान के रोज़े तो आपने भी रखे होंगे, तो उसका जो इनाम होता है वो होता है ईद। तो खुल के भाई साहब ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं अपनी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।